सिंह राशि वालों, नमस्कार, स्वागत है हमारे इस महत्वपूर्ण YouTube चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटों का समय आपके जीवन बहुत बड़ी खुशियां लेकर आने वाला है। बेटा, इसकी तो आपने कभी सपने में भी कल्पना नहीं करी होगी कि आपका जीवन एक दिन आपको इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देगा। दोस्तों, आज मैं आपको जो बात बताने वाला हूं वह कोई मामूली बात नहीं है, ना ही कोई छोटी मोटी बात है। इसलिए ध्यान से इस मौके को सुन लेना, आपकी किस्मत और आपकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल जाएगी। दोस्तों, यह वीडियो हम आपके ग्रह गोचर के आधार पर बना रहे हैं। आप भी जानते हैं कि हम हवा कोई बात नहीं करते हैं। हम जो भी बात आपको बताते हैं वह सारी जानकारी आपके ग्रह गोचर और आपके पंचांग पर आधारित होती है। इसलिए दोस्तों, बहुत ही किस्मत वाला होगा वह व्यक्ति जो इस वीडियो को पूरा देख लेगा, क्योंकि आज उस व्यक्ति की जिंदगी पूरी तरीके से बदल जाएगी। और दोस्तों, मोहब्बत नसीब होगा वह व्यक्ति जो इस वीडियो को नज़रअंदाज कर देगा, क्योंकि आज की यह जानकारी उस व्यक्ति से बहुत दूर रह जाएगी। इसलिए ध्यान से मेरी बात सुन लेना। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको उपाय भी बताएंगे, साथ ही साथ आपको आपके उस सबसे बड़े दुश्मन का नाम भी बताएंगे जो बेटा पिछले कई सालों से आपकी जिंदगी बर्बाद कर रहा है, लेकिन आपको कानों कान खबर भी नहीं लगने दे रहा। और मेरी बात का विश्वास करना, जब आप आज उस व्यक्ति की सच्चाई सुनोगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सभी भक्तों से मेरा निवेदन है, उन सभी भक्तों से मेरा अनुरोध है कि बिना देरी किए अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए दोस्तों, जो भी माता रानी का सच्चा भक्त होगा और इस वीडियो को लाइक करेगा तो उसके जीवन के सारे संकट दूर हो जाएंगे। चाहे कितना ही बड़े से बड़ा संकट क्यों ना हो, उसके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। साथ ही दोस्तों, यदि आपके जीवन में भी धन की कभी कोई कमी ना हो तो आप कमेंट बॉक्स में 3 बार सच्चे मन से जय मां दुर्गा, जय मां भवानी, जय मां भद्रकाली जरूर लिख देना। आपकी सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। दोस्तों, आपको बता दें, पिछले कुछ सालों से आप भिरे भी इस दुनिया ने आपको कदम कदम पर बहुत धोखे दिए हैं। इस दुनिया ने आपके साथ बहुत चलकपट करा है, लेकिन आपको भी हार नहीं माने। आप कभी रुके नहीं, कभी डरे नहीं। लेकिन बेटा, बस बहुत हुआ। आपके जीवन में जितना दुख आना था आ गया। आपके जीवन में जितने संकट आने थे आ गए। अब आपके जीवन में कोई भी दुख या फिर कोई भी संकट नहीं आने वाला। इन आने वाले अगले 24 घंटों में खुशियां आपके दरवाजे पर आएंगी। दोस्तों, आपकी जो मेहनत है वो अब रंग लाने वाली है। देखिए, हम जानते थे आपने पिछले कुछ सालों से बहुत मेहनत करी, बहुत परिश्रम करा, लेकिन जिंदगी ने आपको बहुत ज्यादा धोखे दिए हैं। आपके साथ बार बार बहुत कपट हुए हैं और दुनिया ने आपके साथ बहुत बुरा खेल भी खेला है। लेकिन अब सब कुछ बदलने वाला है। अब सारी परिस्थितियां पूरी तरीके से बदल जाएंगी। और दोस्तों, अब आपके जीवन में वह समय आने वाला है, वह खुशियां आने वाली है जिसकी बेटा तुमने कभी कल्पना नहीं करी होगी। लेकिन आपकी इन खुशियों में एक व्यक्ति जहर घोलने वाला है। और बेटा, यह व्यक्ति कोई और नहीं है, यह व्यक्ति आपका ही कोई अपना रिश्तेदार है। आपके आसपास रहने वाला कोई ऐसा व्यक्ति है जिस व्यक्ति पर आप आंख बंद करके हद से ज्यादा भरोसा करते हो। और यही व्यक्ति दोस्तों आपके दुखों का कारण बनता है। यही वो व्यक्ति है जो आपको दुख देता है, आपके जीवन में मुसीबतें पैदा करता है, क्योंकि ये व्यक्ति आपको जीवन में कभी खुश नहीं देख सकता। आपकी खुशियां इसे अच्छी नहीं लगती। ये आपको हमेशा रोते हुए देखना चाहता है, और इसलिए यह व्यक्ति आपके खिलाफ षड्यंत्र बनाता है। यह व्यक्ति सोचता है कि किस प्रकार आपके जीवन में मुसीबतें पैदा की जाए, किस प्रकार से आपके जीवन में संकटों को लाया जाए। लेकिन दोस्तों, अब आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, क्योंकि आज मैं आपको इस व्यक्ति का पूरा नाम बताने वाला हूं। आज मैं आपको इस व्यक्ति की पूरी सच्चाई बताने वाला हूं, और मैं आपको बताऊंगा कि आखिर यह व्यक्ति कौन है और यह व्यक्ति ऐसा क्यों कर रहा है, और आपके साथ इस व्यक्ति का क्या रिश्ता है, क्या नाता है, और यह व्यक्ति आखिर आ रहा है, क्या नाता है। आपने हमारे दुश्मन के बारे में जो बात बताई वह सारी की सारी बात सही है, और यही वह व्यक्ति है जो हमें बार बार धोखा दे रहा है। यही वह दुश्मन है जो हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण बना हुआ है। इसलिए यह वीडियो आपके लिए आज एक वरदान है, और आप भी जानते हैं कि वरदान रोज रोज नहीं मिलता, वरदान सालों में एक बार मिलता है। इसलिए इस वरदान को अपने हाथों से मत जाने दीजिए। देखिए दोस्तों, इंसान के जीवन में कई बार उससे कुछ गलतियां हो जाती हैं,
ना चाहते हुए भी, जाने अनजाने में ही सही। लेकिन हमसे कई बार कुछ ऐसी भूल हो जाती है, कई बार कुछ ऐसी भी भूला नहीं गलतियां हो जाती है जिन्हें हम चाहते हुए पाते, जिन्हें हम अपने जीवन में कभी अपने दिमाग से निकाल नहीं पाते। लेकिन दोस्तों, जाने अनजाने में इंसान से केवल गलतियां नहीं होती, कुछ अच्छे कर्म भी होते हैं। कभी कभी हम जिंदगी में कुछ ऐसे अच्छे कर्म कर देते हैं जो कि हमारे पुण्य का कारण बन जाता है। दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा कि कोई व्यक्ति बहुत ईमानदार होता है, उसके अंदर बहुत सच्चाई होती है, वो कभी किसी का बुरा नहीं सोचता, वह व्यक्ति कभी किसी को दुख नहीं देता, कभी किसी के बारे में गलत नहीं सोचता। फिर भी वह व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ज्यादा दुखी रहता है, वह व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ज्यादा परेशान रहता है और उस व्यक्ति के जीवन में कभी कोई खुशियां नहीं आती। कई बार आपने इस प्रकार की घटनाएं अपनी जिंदगी में होते हुए देखी होगी और आपने एक बार एक ऐसा व्यक्ति भी देखा होगा जो कुछ नहीं करता, ना ही वह व्यक्ति नाम जाप करता है, ना ही वह व्यक्ति मंदिर जाता है, ना ही भगवान का नाम लेता है और हमेशा जीवन में बुरे कर्म करता है, नशा करता है, जुआ खेलता है, हमेशा ज़्यादातर गलत कर्म करता है। फिर भी उस व्यक्ति के जब वो जीवन जीता हूँ, मैं तो इतने अच्छे कर्म करता हूँ लेकिन फिर भी मेरे जीवन में इतना दुख है। और ये व्यक्ति जो जीवन में कुछ भी अच्छे कर्म नहीं करता, जो हमेशा गलत आचरण में रहता है, उस व्यक्ति के जीवन में इतना सुकून कैसे है, इतना पैसा कैसे है। दोस्तों, आपको बता दें, हम कई बार जाने अनजाने में सही, लेकिन कुछ ऐसे कर्म कर देते हैं जिनका फल हमें जीवन में कभी ना कभी मिल जाता है। मान लीजिए आप सड़क से जा रहे हैं और आपको कोई कुत्ता दिख गया जो बहुत ज़्यादा भूखा है, भूख से वह कुत्ता बाहर है, बहुत ज़्यादा तड़प रहा है। आपने अपनी गाड़ी रोकी, एक बिस्कुट का पैकेट निकालकर उस कुछ बिस्कुट का खिला दिए, उस कुत्ते का अपने पेट भर दिया, उसे थोड़ा पानी पिला दिया। आपका कोई रुपया, कोई पैसा बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा, आपने बहुत छोटा सा काम किया है। आपको लगेगा मैंने कोई बहुत बड़ा पुण्य का काम नहीं करा, लेकिन वह या आपके भाग्य की किताब में लिखा चुका है। जी हाँ दोस्तों, आप छोटा सा भी कोई पुण्य करोगे तो वह आपके भाग्य की किताब में लिखा जाता है और आपने यह जो पुण्य करा यह भी आपके भाग्य की किताब में लिखा गया है और अब आपको इसका फल मिलकर रहेगा। आज नहीं तो कल नहीं तो फिर और कभी इसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। लेकिन दोस्तों, कई बार क्या होता है कि जाने अनजान नहीं होता, जिनकी हमें सज़ा बेगातनी ही भुगतनी होती है। इसलिए कई बार हमारे जीवन में हम बहुत मेहनत करते हैं तो भी हमारे जीवन में खुशियां नहीं में आती, हमारे जीवन में संकट आते हैं। लेकिन बेटा, इसका मतलब ये नहीं होता है कि हमारे जीवन बहुत ज़्यादा कठिन हो गया, फिर इसका मतलब ये भी नहीं होता कि हमें जीवन में अब दोबारा कभी कोई खुशियां नहीं मिलेंगे। इसका अर्थ ये होता है दोस्तों कि आपके जीवन कुछ छोटे मोटे भगवान का नाम लेकर आपको जीवन में आगे बढ़ते रहना है। जो भी संकट आया है, जो भी मुसीबत आई है, वह समय के साथ निकल जाएगी, वह समय के साथ समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, आप बस भगवान में विश्वास रखिए, आस्था रखिए और अपने काम को करते रहिए। आपको अपनी मेहनत का परिणाम ज़रूर मिलेगा, आपको अपनी मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। देखिए, आपके जीवन में बहुत ज़्यादा अशांति है, आपके जीवन में बहुत ज़्यादा संकट है, बहुत ज़्यादा मुसीबतें हैं और ये बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि पिछले कुछ सालों से आप बहुत मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके कमादत पूरे नहीं हो पा रहे हैं और आपके मन में बहुत ज़्यादा प्रश्न भी आते हैं, आपके मन में बहुत ज़्यादा शिकायत भी है। यह सारी चीज़ें हम जानते हैं। लेकिन दोस्तों, हम आपको एक बात बता दें कि जीवन में देखिए, सुख कभी भी लंबे समय, इसी प्रकार से जीवन में दुख भी ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिकता है। आप बस आस्था रखिए और मेहनत करते रहिए, अच्छा समय अपने आप आएगा। देखिए, जीवन में सुख और दुख दिन और रात की तरह होते हैं। जिस प्रकार अंधियारी रात के बाद उजियारे की सुबह आती है, उसी प्रकार से जीवन में दुखों का अंधेरा भी आता है, लेकिन उसके बाद उजियारे की सुबह भी आती है। तो आपको बस समय का इंतज़ार करना है और हमेशा मेहनत करते रहना है, तो आपके काम पूरे अवश्य होंगे। दोस्तों, आपको बता दें, यदि आप व्यापार करते हैं, जितने भी हमारे व्यापारी भाई बंधु हैं, उन्हें आने वाले अगले इन 24 घंटों में थोड़ा सोच समझकर अपने फैसले लेने होंगे। देखिए, व्यापार में जल्दबाजी बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। कई बार क्या होता है, हम कोई बड़ा फैसला लेते हैं, हमने कोई नया व्यापार शुरू करा, हमारी दुकान में नया माल भरा है, कुछ भी नया निर्णय लिया है, लेकिन हमें यदि उस काम में जल्द सफलता नहीं मिलती तो हम बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं।
हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि मेरा पैसा डूब गया, मेरे हाथ असफलता लग गई, मैं पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। लोगों के मन में दोस्तों बहुत ज़्यादा नेगेटिव विचार आ जाते हैं। तो सबसे पहले आप अपने मन में से यह जो नेगेटिव विचार की भावना है इसे निकाल दीजिए। आपको आने वाले अगले इन 24 घंटों में जितना हो सके पॉजिटिव रहना है, अपने मन को बिल्कुल पॉजिटिव बनाकर रखना है। फिर आप देखेंगे कि आपके काम बहुत अच्छे से पूरे होंगे और आपको अपने सभी कामों में बहुत अच्छे पर अधिकतर ज़्यादा समय उन्हीं कामों में लगता है जो काम कुछ बड़ी सफलता हमें दे रहे होते हैं। इसलिए यदि आपके कुछ कामों में समय लग रहा है, बहुत ज़्यादा देरी लग रही है, तो जीवन में शांति बनाए रखें और सोच समझकर हिम्मत के साथ आगे बढ़ करती है। अब पर आपके दबार देइज्जत है, बार बार करती हैं और आपकी इन गलती की वजह से ही जीवन में भूड़ ज़्यादा दुखता है। देखिए, सबसे पहली गलती जो आप अपनी ज़िंदगी में करते हैं वह गलती है कि अनजान लोगों पर आंख बंद कर कर बहुत ज़्यादा विश्वास करना। जी हाँ दोस्तों, कई बार हमने जीवन में देखा है कि आप कुछ अनजान लोगों पर, जो आपको ज़्यादा जानते नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं, जो लोग आपकी खुशियों से बहुत ज़्यादा जलते हैं, आप इस प्रकार के लोगों पर आंख बंद कर कर बहुत ज़्यादा विश्वास करते हो, बहुत ज़्यादा भरोसा करते हो और आपके जीवन में जब भी आपको कोई सलाह लेनी होती है, कोई बात करनी होती है, तो आप उन लोगों से बहुत ज़्यादा बातचीत करते हो, उन लोगों से सलाह लेने लगते हो कि मैं ये काम कैसे करूं, मुझे इस काम में कैसे सफलता मिलेंगे। आप उन लोगों को अपने जीवन के सारे रहस्य बता देते हो और फिर वह लोग आपकी खुशियां तो देख नहीं सकते, इसलिए वे लोग हमेशा आपको गलत निर्णय बताते हैं। वे लोग हमेशा आपको गलत तरीका बताते हैं कि किस प्रकार से आपको में आगे बढ़ना है। और फिर जब आप उनके बताए गए जीवन रास्ते पर चलते हो तो आपके हिस्से में दुख आ जाता है, आपके हिस्से में संकट जाते हैं और फिर दोस्तों आपको बाद में मुसीबतों को झेलना पड़ता है। तो जीवन में सबसे पहले आप ये बात समझ लीजिए कि आपके जीवन में कोई भी दुख है, आपको कोई भी सलाह लेनी है तो आप समझदार लोगों से बात करिए और ऐसे लोगों से बात करिए जो आपके शुभ चिंतक हैं, जो आपका भला चाहते हैं, जो आपका अच्छा चाहते हैं। ऐसे लोगों से यदि आप बात करोगे तो आप हमेशा जीवन में सही रास्ते पर आगे बढ़ोगे और आप हमेशा सही निर्णय लोगे। साथ ही दोस्तों, अपनी सफलता का ढिंढोरा पीटना बंद कर दीजिए। देखिए, आपके जीवन में आपकी सबसे बड़ी गलती यही है और यही वह गलती है जिसके कारण आप बार बार दुख देख रहे हो। अपनी ज़िंदगी में वह गलती है कि आप अपनी सफलता का ढिंढोरा बहुत ज़्यादा पीट देते हो। आपके जीवन में कोई छोटी सी सफलता आई होती है, आपका कोई छोटा सा काम बना होता है और आप लोगों को चिल्ला चिल्ला कर उसके बारे में बता देते हो। आप लोगों को उस चीज़ का बहुत ज़्यादा ढिंढोरा पिट देते हो कि देखो मेरे जीवन में तो यह हुआ है, देखो मुझे ये खुशी मिली है, मुझे ये सफलता मिली है और इसी कारण लोगों की नज़र आपकी खुशियों को लग जाती है। बेटा, जब तक ज़िंदगी में आपका काम पूरा ना हो जाए, जब तक आपको मन चाही सफलता नहीं मिल जाए, मन चाहे परिणाम नहीं मिल जाए, जैसा आपने सोचा है वैसा काम आपका जब तक न हो जाए, तब तक लोगों को कभी भी अपनी योजनाओं के बारे में मत बताइए। लोगों को ये बात मत बताइए कि आपका आने वाला अगला कदम क्या है, आप आगे क्या करने की सोच रहे हो या फिर आगे क्या करना चाहते हो। ये बातें बिल्कुल भी लोगों को मत बताइए, वरना आप ज़्यादातर समय दुख कभी भी अपने घर के मामलों में, अपने घर की बातों में आपको दखलंदाजी नहीं देने देना है। देखिए दोस्तों, आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके घर के मामलों में बहुत ज़्यादा दखलंदाजी देते हैं, बहुत ज़्यादा आपके घर के मामलों में बातचीत करते हैं। तो ऐसे लोगों से आपको थोड़ी देना है, क्योंकि ये लोग तो आपके जीवन में कभी खुशियों को देख नहीं सकते। इसलिए बेटा, जितने भी घर के बाहर के लोग हैं उनसे आप थोड़ा सावधान रहिए और उन्हें हो सके तो अपने घर के मामलों में ज़्यादा दखलंदाजी मत करने दीजिए, वरना वे लोग हमेशा आपको दुख देंगे, हमेशा वे लोग आपके जीवन में संकट पैदा करेंगे, मुसीबतें पैदा करेंगे और आप चाहकर भी इनमें सुधार नहीं कर सकोगे, चाहकर भी आप इनसे दूर नहीं हो सकोगे। इसलिए समय रहते इन 3 चीज़ों के पास नहीं जाना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।